हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग आईआईटी जैम 2025 का क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करेंगे, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन है आर से आर पर, और फंक्शन हमारा कैसा है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और यहाँ पे कुछ कंडीशन भी दी गई है। कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। क्लियर, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ट्रू है। हमें पता है कि अगर इस टाइप का हमारे पास फंक्शन दिया जाएगा और ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम लोग जो है लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में क्लोज इंटरवल 0 से 1 कह रहा है, सेकंड वाले में भी क्लोज इंटरवल 0 से 1 कह रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग LMVT का रूल यूज करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं LMVT से। तो यहाँ LMVT मतलब कहने का मतलब है कि लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक ना, ये रूल यूज करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमें पता है कि एफ डैश समथिंग हम ले लेते हैं x1 इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ पे हम लोग जिस इंटरवल में कह रहे हैं, हम लोग इंटरवल क्या करें, क्लोज इंटरवल 0 से 1 में कह रहे हैं, तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपान में 1 माइनस 0 फॉर सम x1 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 1। ओपन इंटरवल 0 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास दी गई है -2, यहाँ पे लिख लेते हैं -2 माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी गई है 4 अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ से -6। तो हमको मॉड में चाहिए, तो एफ डैश x1 का जो मॉड होगा वो हमारे क्या मिलेगा 6 मिलेगा फॉर सम x1 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि फॉर ऑल x हमारा जो होगा वो क्लोज इंटरवल 0 1 में बिलोंग करेगा, तो उसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन होगी 5 से। लेकिन यहाँ पर हमको एक ऐसा x1 मिल रहा है क्लोज इंटरवल 0 1 पर जिसकी वैल्यू हमारी 6 है, मतलब 5 से तो छोटे हो नहीं सकते। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड, एंड ऑप्शन बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि एफ डैश x2 जो होगा वो हमारे इक्वल होगा 0 फॉर सम x2 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 3। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, एक x2 ऐसा ढूंढना है जो क्लोज इंटरवल 0 से 3 के बीच में कैसा हो, वैनिश होता हो। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन सी के लिए बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी के लिए अगर हम लोग क्लोज इंटरवल 0 से 3 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक रियल लाइन पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या दिया है, ये 0 है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 2 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3। क्लियर, ये पॉइंट हमको दिया गया है। 0 से 1 के बीच में हम लोग देख लिया, 0 से 1 के बीच में हमारे पास एफ डैश x1 की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। ठीक ना, तो यहाँ पे एफ डैश x2 की वैल्यू कह रहा है जो कि इक्वल हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, 1 से 2 के बीच में यूज करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये यहाँ पर किस टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, LMVT यूज करेंगे। तो LMVT यूज करेंगे किसके, क्लोज इंटरवल 1 to 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, एफ डैश, मान लेते हैं हमारे पास एक x2 पॉइंट है। ठीक ना, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपान में 2 माइनस 1 फॉर सम x2 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। क्लियर, तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा एफ डैश x2 इक्वल एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास दी गई है 8, एंड माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी गई है हमें -2 अपान में 1 इक्वल क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 10 मिल जाएगा। तो एफ डैश x2 की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, 10 मिल जा रही है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम के प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे देखिए आई वाई भी दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया है एफ डैश x1 जो है वो लेस देन क्या है, हमारे पास 0 है, एंड एफ डैश x2 जो है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, लेस देन 0 मिल जाएगी। x1 एंड x2 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कैसे मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी, क्योंकि एक लेस देन 0 है एंड दूसरा हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है
कि x1 और x2 जो भी हमारे पास इंटरवल है, हम लोग x1 कहाँ से ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 से 1, एंड x2 कहाँ ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल 1 to 2। तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा, इन दोनों का प्रोडक्ट में करने के बाद लेस देन 0 आ रहा है, तो हम लोग डॉट बॉक्स थ्योरम से ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा d मिलेगा जो कि बिलोंग करेगा हमारा किसमें, अगर हम बात करें क्लोज इंटरवल 0 से 2 में, तो एक ऐसा d बिलोंग करेगा जिस पर एफ डैश डी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एफ डैश डी एक डी पॉइंट ऐसा मिलेगा। देखिए ये रूल पता है ये, तो यहाँ से एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि हमारे पास क्या होगा, ये लेस द एफ डैश डी क्या होगा, 0 पर वैनिश होगा, सॉरी फंक्शन जो होगा डी वैनिश होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये क्लोज इंटरवल 1 से 2 में हो रहा है, 0 से 2 में हो रहा है, तो इसका मतलब 0 से 2 हमको क्या करना है, 0 से 3 करना है। 0 से 3 करेंगे, 0 का 2 जो होगा वो हमारा सबसेट हो जाएगा किसका, क्लोज इंटरवल 0 से 3 का। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा, तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिससे x2 हमारा क्या होगा, एफ डैश x2 को वैनिश करेगा। क्लियर। ये हो गया सी पॉइंट, सी पॉइंट भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डी पॉइंट के लिए देखते हैं, डी पॉइंट के लिए हमसे कह रहा है, यहाँ पर डी पॉइंट के लिए, डी पॉइंट के लिए हमारे पास है यहाँ पर, एक सेकेंड, डी पॉइंट के लिए कह रहा है कि एफ डबल डैश x3 जो है वो हमारे इक्वल टू 0 होगा फॉर सम x3 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 से 3। सेम चीज हम लोग इसके लिए यहाँ पर भी यूज करेंगे एफ डबल डैश के लिए। तो यहाँ पर हमको पता है कि 0 से, यहाँ पे देखिए 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू हमको मिल रही है वो हमारी क्या मिल रही है, लेस देन -6 मिल रहा है। ठीक ना। एफ डैश x1 की बात किया जाए तो एफ डैश x1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, लेस देन -1, लेस देन 0। ठीक ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। सेम अगर एफ डैश x2 की बात किया जाए जो कि क्लोज इंटरवल 1 से 2 में बिलोंग करता है, वो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन 0 यहाँ पे दिया है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0, और ये हमारे पास क्या दिया है, लेस देन 0 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेस देन 0 दिए गए हैं। अब ऐसे हमको पता है कि इन दोनों के हिसाब से यहाँ पर एक इन 0 से 2 के बीच में एक ऐसा नंबर बिलोंग करेगा जिसे एफ डैश डी हमारे पास क्या होगा, 0 पे जाएगा। सेम हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार 2 से 3 पर, अगर हम देख लेते हैं फंक्शन का बिहेवियर LMVT से कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। तो यहाँ से एफ डैश, मान लेते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि D1 है। ठीक है ना। D1 सॉरी यहाँ पर x3 दिया है तो x3 लेके चलते हैं। x3 जो है वो इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ डैश s3 क्लोज इंटू 0 से 3 में देख रहे थे, एफ ऑफ 3 एफ डैश 3, सॉरी एफ डैश 3 नहीं, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 2। तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू मेरे पास 2 दी गई है एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास 8 दी गई है, अपॉन में कितना मिलेगा, 1, इक्वल क्या मिल जाएगा, -6। इसका मतलब एफ डैश x3 भी जो होगा वो हमारा क्या होगा, -6 होगा फॉर सम x3 belongs in close interval 2 to 3। क्लियर। यहाँ पे ये मिल गया। अब यहाँ से एक चीज देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर f डैश x1 इंटू एफ डैश x2 करें, तब ये हमारा कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक ना। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा, किसमें, क्लोज इंटरवल 0 से 2 की बीच की बात करें, क्लोज इंटरवल 0 से 2 की बात कर रहे हैं, कि एफ डैश जो डी है वो हमारे क्या देगा, 0 देगा, जहां पर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डी इन क्लोज इंटरवल 0 से 2। ठीक ना। ऐसे ही अगर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर एफ डैश x2 का प्रोडक्ट हम लोग करें किसके साथ, एफ डैश x3 के साथ, तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। क्लियर। अगर हम लोग देखा जाए तो एफ डैश x2 की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, एंड एफ डैश x3 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -6 मिल रही है। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा किसमें, x2 x3 में, कि D1 इसको नाम दे देते हैं, कि f ऑफ D1 का जो डेरिवेशन करेंगे तो ये वैल्यू भी हमको क्या मिल जाएगी, 0 ही मिलेगी। क्लियर। ये समझ में आया। एफ डैश जो होगा D1 वो भी हमारे क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा।
तो इस हिसाब से हमको क्या करना है, एफ डबल डैश x3 निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश x3 इक्वल टू एफ डैश d1 माइनस एफ डैश d2 अपान में d1 माइनस d2 फॉर सम जो यहाँ पर मेरे पास x3 है, ये x3 बिलोंग करेगा, हमने कहा कि क्लोज इंटरवल 0 से 3, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करके 3 पर के निकाले हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ डबल डैश x3 इक्वल टू एफ डैश d1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 0, ठीक है। एफ डैश d1 मतलब ये रहा d1, इसको d नाम देते हैं ना, यहाँ पर d है मेरे पास। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाए, एफ डैश d1 की वैल्यू भी मेरे पास 0 है एंड एफ डैश d की वैल्यू भी क्या है 0, तो न्यूमरेटर 0 है, इसका मतलब सारी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 0 फॉर सम x3 बिलोंग्स इन क्लोज इंटरवल 0 से 3, मतलब एक ऐसा x3 जरूर बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से 3 में जिस पर फंक्शन का ट्वाइस डिफरेंशिएबल क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप ये क्वेश्चन जो है बी सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।